नमस्कार दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपका लता पाठक ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो शुरुआत की जाए आज के ब्लॉग की। तो दोस्तों, मेरी शुरुआत हो रही किचन से। दोस्तों, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चाय बना लेती हूँ पहले। तो दोस्तों, मैं और प्रिया बेलजी और चिमकांडा को घुमा के लाए, क्योंकि सुबह की ड्यूटी ये है कि उनको दोनों को घुमाना होता है। और बेलजी मेरे बस का है नहीं, तो बेलजी को प्रिया ले जाती है, चिमकांडा को मैं ले गई। तो दोनों माँ बेटी पहले उनको घुमा के लाए और उनके हाथ पाँव धुलाया, तो उनको उनके बिस्तर में सुला दिया। तो दोस्तों, मैंने कहा चलो मैं भी चाय बना लेती हूँ। चाय पीते पीते मैंने कपड़े प्रेस करने भी, क्योंकि दोस्तों मुझे जाना है हल्द्वानी। टाइम तो ऐसे ही बीत जाता, पता नहीं लगता है। तो काम भी बहुत होता है सुबह के टाइम पे। तो चाय पीते पीते कपड़े प्रेस कर लूँगी। उसके बाद दोस्तों झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ करती हूँ। तो दोस्तों, चाय होगी रेडी। सबसे पहले मैं अंकित और प्रिया को दे आती हूँ, फिर उसके बाद अपनी चाय लेके बाहर बैठूंगी। चाय भी पीते रहूँगी और कपड़े भी प्रेस कर लूँगी, क्योंकि अभी चाय हो रही गर्म। तो चाय के इंतज़ार में बैठी रहूँगी तो मेरा हट जाएगा। इसलिए चाय जब तक ठंडी होती है तो मेरे कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। और मुझे अभी हल्द्वानी जाना है दोस्तों, किसी को दिखाने। तो तबीयत ख़राब हो रही है, उनको दिखाना है। और हल्द्वानी कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता, तो इसलिए जितना काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा ठीक है, क्योंकि मैंने खाना भी बना के जाना है। हल्द्वानी जाने का मतलब है दोस्तों दिन पूरा लगना है। तो मतलब 3 तो बज ही जाने कम से कम, उससे पहले मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो इसलिए मैं सोची जितना काम मेरा अभी हो जाएगा तो ठीक ही है, उस समय मुझे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो एक सूट तो दोस्तों मैंने प्रेस करके रख दिया, अब दूसरा सूट करने में लगी हूँ। 2 सूट है, प्रेस करके रख देती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है पहनने की। मैं दोस्तों क्या हाथों हाथ करती हूँ, आपको पता ही है सूट, क्योंकि प्रेस करके मैं रखती नहीं हूँ। तय करके रखो तो फिर उसमें सलवटें पड़ जाती, इसलिए मैं सूट प्रेस करके लटका दूँगी। अब यही है, गर्मी के दिन आ गए हैं तो भैया ठंडे सूट चाहिए। तो ये पहले तो मैंने सूट निकाले दोनों, अभी ज़्यादा नहीं निकाल के 2-3 ही सूट निकालें, क्योंकि यहाँ तो ठंडा है, हल्द्वानी में हो गई गर्मी। तो मैंने कहा भाई हल्का सूट ही पहन के जाती हूँ, गर्मी होगी तो फिर क्या करूँगी। दोस्तों, थोड़ा हल्द्वानी का मौसम और कालाढूंगी के मौसम में अंतर है। कालाढूंगी थोड़ा ठंडा है, हल्द्वानी में थोड़ा गर्म रहता है। वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है ना, इसलिए। तो भाई आलू मैंने पहले ही उबाल दिए थे, तो मैंने कहा आलू उबाल के रख देती हूँ, मेरे नहा धो के पूजा पाठ करने तक ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद मैं फटाफट सब्जी चढ़ा लूँगी। एक चूल्हे में सब्जी चढ़ाऊँगी, एक में बना लूँगी रोटी। तो दोस्तों वही हुआ, आलू मेरे ठंडे हो गए थे, आके मैंने आलू काटे, आलू चढ़ा दिए एक चूल्हे में, और एक में बना दी मैं रोटी। और दोस्तों रोटी बना देती हूँ, बाकी दिन में आके चावल वावल जो भी बनाऊँगी, जब टाइम मिल जाएगा तो बना दूँगी, वरना ये खुद ही बना के खा लेंगे। रोटी तो क्या है, बेलजियर वो भी खा लेंगे, क्या नाम है उसका, ड्यूक। तो ये दोनों भी खा लेंगे। तो मेरा खाना बन गया है दोस्तों, मैं हो जाती हूँ अब रेडी हल्द्वानी जाने के लिए। बाय चिमकांडी, चिमकांडी बंदरों को मत आने देना। हाँ, दोनों घर का ध्यान रखना। बाय बच्चों। मेरे दोस्तों के लिए बाहर ही है, ये भी नहीं रखे बच्चों ने उठा के। तो दोस्तों मैं तैयार होके मैं तो चल दी हॉस्पिटल को, मुझे जाना है हल्द्वानी। और बच्चे हैं घर में, उनके लिए खाना पीना बना आई हूँ, अपने आप खाते हैं। और मुझे क्या पता कितना टाइम लगता है हल्द्वानी में। दोस्तों 3 बज गए हैं, हल्द्वानी से पहुँच रही हूँ। आँखों में नींद लग रही, भूख के मारे हालत ख़राब हो रही, बता नहीं सकती। हॉस्पिटल में ही दिखाने में इतना टाइम लग गया। सुबह से निकली, अब पहुँच रही हूँ। बताओ क्या बात, क्या बात बच्चे, तुम कोई मेरे पास नहीं आ रहे हो, नाराज़ हो मुझसे? आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, आओ। तुम्हें प्यार कर दिया बच्चों, अब अपना अपना काम करो। और यहाँ प्रिया क्या कारोबार हो रहा है? प्रिया क्या कर रही है? बर्तन धो रही है। और कुकर में क्या रखा है? मैकरोनी बना रहे हो? खाना नहीं बनाया कुछ तुमने? फिर रोटी खाई थी, कम हो गई थी? क्या? रोटी कम हो गई थी? कम नहीं हुई मैंने। हाँ दोस्तों, एक बार का झाड़ू सुबह प्रिया ने लगाया था, और ये फिर दोबारा इन बच्चों ने गंदा कर दिया। मैं दोबारा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि मक्खियाँ बहुत हो रही है, इन्होंने ऐसा कर रखा है। तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ दोबारा। और बेलजी से उठ नहीं रहे। दोस्तों शाम के 4:15 बजे, और मैं जा रही एक चक्कर बाजार, क्योंकि मैं अपने इन बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का लेके आती हूँ। ये दोनों सुस्त हो रहे हैं, ये कल से बीमार है, इसने खाना नहीं खाया ढंग से। बेलजी ने तो तब भी खा लिया था। तो मैं कुछ लेके आऊँ इनके लिए, सोयाबीन की बड़ी हड्डी वड्डी जो मिलता है इनका मतलब की चीज़, वो लेने जा रही हूँ। अब वहाँ से शोभा को लेके जाती हूँ दोस्तों। अरे राधा मैडम भी बैठी हैं। अरे राधा को तो मैं भूल गई। तुम मुझे भूलो गई। हाँ दोस्तों, देख रहे हो मेरे पागल कर दिया। लाइट जलाओ यार, मेरी शक्ल नहीं देखेगी।
मैं सोच रही तुमने ही फोन करा होगा राधा जी को। मैं राधा का फोन आया, हाँ। इन्होंने मुझसे कहा तुम कहाँ हो, तैयार रहो, प्रिया को फोन करो फटाफट तैयार हो। मैंने कहा प्रिया का 5 बजे तक पढ़ाई है, तो तुम सीधा आओ, सुबह क्या चलो। मैं सुबह को लेके बाजार जा रही हूँ, मैडम को यहाँ बुला के मैं भूल गई। ये मैं कहता रही हूँ भूल गई तुम मुझे। नहीं यार, तुम्हें क्यों भूलेंगे, नंदों को वैसे भी भौजिया होती बहुत तेज है, भौजियों का काम क्या होता है, नंदों को भूलने का ही तो होता है। अपना मतलब निकल जाएगा। हाँ, फिर कहाँ पूछती नंदों को, देना पड़ेगा, भूल जाओ साथ भूल में। जाओ, सबसे बढ़िया। लो भाई, आज सेवा हो रही है भैया, देरानी ने देवर जी को काम सौंप रखा, चाय पिलाओ, ये करो है ना वो खुद ही बना लाए अभी। हैं? हो रहा था ना चाय का टाइम। अच्छा, और पता भी नहीं लगा, देखा न क्षण न मैं किसी की चीज की आवाज नहीं आई, देवर जी काम कर रहे हैं। रसोई माथे का मुंह से अरे यार, फिर भी थोड़ा बहुत खट खट की तो आवाज आती है औरतों के में। ये किचन में जाते हैं आवाज करते हैं, बर्तनों की तब भी आती है। होगी फिर ये। हाँ, अब पता लगा बजा देती ये ना, गुस्से के मारे गुस्से करती के होगी मारे। देरानी, रात समझ में आया कारण, सही कह रहा। हाँ आगे काल जैसे चाय हाँ, बनानी तभी उन्होंने अभी अदरक नहीं थेचा होगा, काली मिर्च डाल दी। हाँ, जो भी है, देवर जी चुप बाकी जाते। सरवर क्या हो रही, तुमको ध्यान नहीं आ रहा, उनको तो ध्यान नहीं। नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों हम तीनों आ गए बाजार को, अब सामान लेते हैं, उसके बाद जाते हैं घर को। नमस्कार नमस्कार, बढ़िया। आओ आओ रे बच्चों, आओ 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 रे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए चीज लाई हूँ। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए चीज लाई हूँ। है, आओ, दूंगी, बैठो बैठो, बैठ जाओ, पहले गुड बाय बन जाओ, गुड बाय बनो, दे रही हूँ, बैठ जाओ। हाँ ले बैल जी, आओ, ये लाई हूँ मैं, दे रही, बैठ जाओ, गुड बाय गुड बाय। हाँ चीज दूंगी मैं, बैठ जाओ। ये कौन सिखाएगा? अभी बन नहीं देंगे, चलो बन दिखा दिया तुमने, चलो फिर बन दे। ये लाई हूँ अरारोट, और क्या लाई हूँ मैं दिखाती हूँ। ये है, तो सब इनका ही सामान। तो ये आईडेक्स से लगाएगा तू, तेरे दर्द हो रही, आईडेक्स से आओ। लगा दो मम्मी जरा। और ये बिक्स है दोस्तों, ये बिक्स है, और इन दोनों के लिए एक एक लाई हूँ हड्डी। हाँ, और ये बड़ी अंदर ही रखे हैं, दे रही। और चाय पत्ती, बर्तन धोने के लिए घड़ी, साबुन और बन। तो दोस्तों इतना सामान लेके आई हूँ। तो देखो, इसको तो देख, हाँ ये देखो, ये देख क्या है, और दूँ, और दूँ। अले 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 अले, और देना है इसको, तो देखो और देना है, वही जा, देरी 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 देरी। हाँ ले ले, देरी देरी। हाँ, अरे अब क्या आंसू गिर गया, ले ले ले। तो राधा ने लगा दी दौड़, चल। और राधा, और राधा, मैं क्या कह रही हूँ, ओ भाई सब लोग चले गए हैं, आज फिर बादल लग गए हैं, कपड़े ऐसे सूख गए हैं, कपड़े उठा लेती हूँ। और बैल जी पीछे से लगा है मेरे, बैल जी से बात नहीं करनी, मैंने नहीं करूँगी इसको। दोस्तों मैं हड्डी लाई, इनको हड्डी दी, और इसने हड्डी खा के ऐसे गुर्रा है ना ये बैल जी, इसने हमको अंदर नहीं आने दिया, बहुत गंदा, इसलिए मैं इससे बोलती नहीं बैल जी से। अब दोस्तों कपड़े तय कर लेती हूँ, वरना ये ऐसे ही फैले रह जाएंगे। और मेरे घर में तो देखते हो ये, आप दिन भर कपड़े फैले रहते हैं, रोज़ तय करती हूँ तो फिर फैल जाते हैं। और दोस्तों टाइम भी नहीं हो पाता मेरा, क्योंकि मेरा फील्ड का काम भी इतना होता है, और फिर घर का भी है, अस्पताल भी जाना होता है। दोस्तों कई बार तो मैं अस्पताल का कुछ दिखाती नहीं हूँ, कई कारण है। एक तो यह है कि दोस्तों कई लोग वीडियो के सामने आने भी नहीं चाहते हैं, तो मैं बनाती नहीं, और कब बनाती तो किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे झेप सी आ जाती, तो मैं कैमरा ही नहीं निकालती हूँ। तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैं कितना काम करती हूँ। अब आप लोगों को तो मैं अपने घर का ही दिखाती हूँ, तो आप लोगों को ये लगता होगा ना मैं घर में हूँ, बस खाना बनाया, उसके बाद खाली बैठे रहे, साथ वालों के साथ बातें करते रहे, गप्पे मारते रहे। और कई लोग तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ये भी बोलते हैं तुम्हारे पास कुछ काम धंधा है नहीं, खाली ये ब्लॉग बनाने के अलावा कुछ आता भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने तो अपने बारे में आपको बताया नहीं मैं काम क्या करती हूँ। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ मैं अस्पताल जा रही हूँ। आप भी सोचते हो कि अस्पताल में क्या करती है, मैं एक आशा वर्कर हूँ दोस्तों, और आपको तो पता ही आशा वर्कर का काम कितना भागा दौड़ी का है, घर का भी देखना है, बाहर का भी, फील्ड का काम भी है। और जब फ़ोन आ जाए तो पेशेंट को लेके हल्द्वानी दौड़ो। अब हमारे तो हल्द्वानी है नज़दीक दिखाने, कभी भी फ़ोन आ सकता है, तो सीधा जाना पड़ता है, मैं तुरंत सब काम छोड़ छाड़ के। अब दोस्तों ये काम भी मैं तब से कर रही, जब मेरे हस्बैंड चले गए थे दुनिया से, तो मैंने यही काम किया था, आशा में लगी थी, तो उसी से मैं अपना घर चलाती थी। तो दोस्तों अब इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, इसी से तो मुझे सहारा मिला है। तो अब पहले तो नौकरी है दोस्तों, उसके बाद बाकी और कुछ है,
दोस्तों हम लोगों का काम तो ज़्यादा फील्ड वर्क का ही होता है। आज इसकी सर्वे करके देना है, आज उसकी देना है, काम इतना होता है। मैं करती हूँ, काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि घर में ही बैठी रहती हूँ, पर अधिकतर मैं जो शूट करती हूँ घर का करती हूँ, बाहर का मैं नहीं करती। मुझे थोड़ी झेप सी लगती है, इसलिए मैं बाहर का कुछ दिखाती नहीं हूँ। तो लोगों को लगता है मैं फालतू हूँ, मेरा कुछ काम नहीं है दिन भर अपने 4 दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना। तो लोगों को कमेंट करना आसान लगता है, लिख के दे देते हैं भाई तुम्हारा कुछ काम धंधा है नहीं, तुम खाली बैठे हो। वो क्या जाने मेरी ज़िंदगी में कितनी परेशानी, कितनी भाग दौड़ है, कितनी टेंशन है। अब दोस्तों बच्चे भी कर रहे हैं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है। और फिर मेरे को तो चिंता होगी ना, मैं बड़ी हूँ तो किसको क्या समझाऊं, किसको सफाई पेश करते रहूं, मुझे अच्छा नहीं लगता दोस्तों शुरू में तो मुझे बहुत बुरा लगता था ऐसे कमेंट पढ़ के। अब तो आदत पड़ गई है, क्योंकि होते ही हैं कई लोगों को आदत होती है उल्टे सीधे कमेंट लिखने की, करने अपना आप लिखते हैं, तो मुझे तो अपना काम करना ही है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। कल फिर मुलाकात करूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि, धन्यवाद।